नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुबॉय एमजे पर, जहां आप सीखेंगे हर रोज़ कुछ नया और कुछ अलग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसमें आप एनडीए 2022 आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, आराम से क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुल पाँच टिप्स बताऊँगा जिनको यदि आप आगे आने वाले 3 महीने में, मिनिमम 3 महीने बचे हैं एनडीए 2022 के लिए, तो उन 3 महीने में आप वो टिप्स फॉलो कर लोगे तो आप एनडीए आराम से क्रैक कर जाओगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहली टिप आपकी आती है कि नो द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सबसे पहले यदि दोस्तों आपने अभी एनडीए के बारे में कुछ नहीं सुना है और आप फिलहाल जस्ट तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए। सिलेबस में कौन सा क्या है, क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का पेपर होता है, एक जीएटी का पेपर होता है। जीएटी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुल मिला के 10-12 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले मैथ का देखना है कि मैथ में कौन से चैप्टर आते हैं, फिर जीएटी में देखना कौन से चैप्टर आते हैं। और सबसे ध्यान रखना दोस्तों कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना, क्योंकि हार्ड वर्क तो अपन करते ही रहते हैं, स्मार्ट वर्क वही करता है। जैसे कोई 6 घंटे पढ़ने वाला बंदा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, और वही बंदा 3 घंटे में स्मार्ट वर्क करके जैसे मेन टॉपिक है वो कवर कर लेता है, वही होता है आपका स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, आप जैसे मैथ्स का पेपर है उसमें ऐसे ध्यान देना कि कौन सा चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और कौन सा चैप्टर है वो सबसे कम वेटेज रखता है। तो आप सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टरों को पहले करना और सबसे कम वाले वेटेज चैप्टरों को बाद में करना, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट होगा। यदि आप के सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होगा मैथ्स का और आपके कम वेटेज वाले चैप्टर छूट भी जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर आपने कर लिए और उसमें आपको सिर्फ 300 में से 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो आप जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो आप कर लोगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना फर्स्ट थिंग हो गया कि नो द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। हाँ दोस्तों, आपको पेपर पैटर्न भी जानना है कि पेपर कैसे आता है, पेपर में सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आते, कौन से चैप्टर में से, जैसे मैथ में हो गया वेक्टर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो वेटेज ज़्यादा रखते हैं, तो लोग उनकी सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, उसके चैप्टर्स देखने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और फिर आपको पेपर पैटर्न देख के आगे अपनी तैयारी शुरू करनी है। उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे तो उससे सेकंड थिंग आ जाएगी, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना है। टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे बनाना है कि जैसे आपने मैथ्स को दिए 3 घंटे, फिर फिजिक्स को दे दिए 2 घंटे और इंग्लिश को दे दिए 2 घंटे, ऐसे आप अपना स्केड्यूल बनाए, पूरे दिन का सुबह से लेकर शाम तक स्केड्यूल बनाए। और ऐसे नहीं कि आप 16 से 17 घंटे पढ़ रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। हार्ड वर्क करो, पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना। आप ऐसे पढ़ो कि जो ज़्यादा आपको मैंने पहले बताया, जो ज़्यादा चैप्टर वो वेटेज रखते हैं वो पहले पढ़ो और उन पर ज़्यादा फोकस करो। उनकी क्लासेस लो, आप कोई सी भी कोचिंग से क्लासेस ले सकते हैं, जैसे मैं मानता हूँ कि आप अनअकैडमी पर बेस्ट क्लासेस ले सकते हैं। फिर अपना सेकंड हो गया टाइम मैनेजमेंट। थर्ड थिंग होती है कि बी एवरेज। आपको ऐसे नहीं कि किसी जैसे फिजिक्स हो गई या केमिस्ट्री हो गई उनमें पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उनमें 100 में से या 200 में से 200 मार्क्स लाने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज रहना है। जैसे मैथ्स हो गया, उसमें 300 में से आप 150 का भी कर लोगे तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाओगे। उसी प्रकार आपको हर सब्जेक्ट्स में एवरेज रहना है। आपको वैसे महान विद्वान नहीं बनना है और बनने की आवश्यकता भी नहीं है। आप 3 महीने में जितना करोगे और जितना आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, सब में आप एवरेज ही रहोगे, और एवरेज रहने के कारण आप एनडीए आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। 450 से 500 नंबर आप आराम से ले जाओगे। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फोर्थ थिंग होती है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में निखार आएगा। आप प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन निकालते जाओ, मैथ्स में, ज्योग्राफी में देखते जाओ, फिर से दूसरे क्वेश्चन देखो, और पॉलिटिक्स में उसके क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन देखो। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, आपको पेपर निकालने में उतना ज़्यादा तो मज़ा आएगा। फिर प्रैक्टिस करते रहो, फिर आपको देने हैं मॉक टेस्ट। आप जैसे कि 2 महीने आपने सिलेबस को दे दिए, फिर आपने रिविज़न चालू कर दिया, तो आपको देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इतने मॉक टेस्ट देने कि जैसे आज दिन में 2 मॉक टेस्ट दे दिए, फिर एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन 2 मॉक टेस्ट दे दिए। मॉक टेस्ट आर द गेम चेंजर्स। मॉक टेस्ट गेम चेंजर्स होते हैं, आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, उसके बिना आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। यदि आपने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं और उनमें अच्छे से आपने तैयारी की है तो आप आराम से एनडीए एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे दोस्तों। लास्ट थिंग आती है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ आर द किंग। एनडीए एग्ज़ाम में जो पीवाईक्यू होते हैं वह किंग होते हैं, राजा के समान माने जाते हैं, क्योंकि जो दोस्तों पीवाईक्यूज़ कर जाता है वह एनडीए क्वालिफाई भी कर जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पीवाईक्यूज़ आपको ज़रूर करने हैं और मॉक टेस्ट देते रहना है। 5 चीज़ मैंने आपको बताई है।
कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखो और पेपर पैटर्न देखो। उसके बाद उसको देखने के बाद आप अपना टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करो। टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करने के बाद जो आप सिलेबस कर रहे हो उन सब में एवरेज रहो। हर सब्जेक्ट में आप एवरेज रहोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। फिर फोर्थ थिंग आती है अपनी प्रैक्टिस। जो PYQs है, मॉक टेस्ट है, उनकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर देन ही वाज बिफोर देन प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगेन आप प्रैक्टिस करते रहो। आप आराम से, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप 3 महीने के अंदर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे या सिलेबस कर लोगे कि आप NDA क्वालिफाई कर जाओगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी स्पीच स्किल्स आपको कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।